हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस सेशन हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेंट एंड फाइनल कीवर्ड। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर, और इन कीवर्ड्स को हम लोग कब यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया है हैश मैप क्या होते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड में क्या डिफरेंस है और इनको हमें कब यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के सेशन में हमने ऑलरेडी हैश मैप देख लिया है, तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझने वाले हैं फाइनल कीवर्ड को। अगर मैं कोई वेरिएबल लेती हूँ जैसे var name इज इक्वल्स टू नील, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नेम्स नाम का और उसे वैल्यू असाइन कर दी है नील नाम की। तो नील ये जो नाम है ये क्या होगा, ये वैल्यू जो होंगी ये नेम्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैंने वैर यूज़ किया है, लेकिन आज हम समझने वाले हैं फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में। तो हम लोग वैर की जगह लेंगे फाइनल। तो हम लोग पहले फाइनल कीवर्ड को समझते हैं। फाइनल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फाइनल कीवर्ड ले लिया है, फाइनल नेम्स इज इक्वल्स टू नील। जब हम लोग फाइनल कीवर्ड से वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कोई वैल्यू को असाइन करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी उस वेरिएबल को कॉल करेंगे और उस वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू को हम लोग असाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे असाइन करना चाहूँगी दीक्षा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एरर दिया है कि द फाइनल वेरिएबल नेम्स कैन ओनली बी सेट वंस, मतलब ये एक ही बार सेट हो सकता है। तो ये फाइनल कीवर्ड जब भी हम लगाते हैं तब हम क्या करेंगे, एक ही बार उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो ये हुआ फाइनल के लिए। तो फाइनल में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इनलाइन डिक्लेरेशन कर ली। ऑलरेडी इसके पहले के सेशन में वेरिएबल जब सीखे थे तभी हम लोगों ने देख लिया है कि वैल्यूज को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इनलाइन डिक्लेरेशन करके देखा कि इनलाइन डिक्लेरेशन मतलब हमने वेरिएबल लिया नेम्स नाम का और उसमें ही वैल्यू असाइन कर दी और उससे फाइनल कीवर्ड लगा दिया। एक बार फाइनल कीवर्ड लगने के बाद में उसमें वैल्यू ओवरराइड नहीं कर सकते, हमें एरर मिलेगा। कमेंट कर देती हूँ फिलहाल के लिए। अगर सिर्फ मैं वेरिएबल लेती हूँ फाइनल नेम्स और जब मैं इस नेम में कोई वैल्यू को सेट करती हूँ नील, यहाँ पे मैंने इनलाइन डिक्लेरेशन किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में बाद में मैंने वैल्यू को सेट किया है। लेकिन अगर मैं इस नेम्स में फिर से कोई वैल्यू को अगर सेट करना चाहूंगी तो क्या ये होगी, नहीं होगी। ये अब हमें एरर देगा, सेम एरर देगा कि दिस फाइनल वेरिएबल नेम्स कैन ओनली बी सेट वंस। तो आप चाहे इनलाइन डिक्लेरेशन करें या वेरिएबल लेके उसमें अगर बाद में वैल्यू सेट करते हैं, फर्स्ट टाइम एक ही बार में वैल्यू को सेट करेंगे, सेकेंड टाइम में उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये हुआ फाइनल के बारे में। अभी मैं कांस्टेंट का भी बता देती हूँ, इसे कमेंट कर देती हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कांस्टेंट कीवर्ड का। कांस्टेंट नेम्स इक्वल्स टू नील। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी कांस्टेंट कीवर्ड लिया और नेम्स वेरिएबल के अंदर नील वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, अगर मैं अभी इस नेम वेरिएबल को के अंदर अगर कोई वैल्यू को ओवरराइड करना चाहती हूँ तो क्या मैं उसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि इसने भी सेम एरर दिया है अनडिफाइंड नेम। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी हम लोग वेरिएबल लेंगे कोई भी, तो उस वेरिएबल को अगर कांस्टेंट कीवर्ड लगा सकते हैं, इट मीन्स वो वैल्यू हमारी थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट हो जाएंगी, उसे हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि हमें इसे हमेशा इनलाइन डिक्लेयर ही करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसे इनलाइन डिक्लेयर नहीं करते, सपोज जैसे मैं ले रही हूँ कांस्टेंट नेम्स, इसे मैं थोड़ा सा कमेंट कर देती हूँ। अभी इसमें नेम्स में कोई वैल्यू अगर देना चाहूँगी तो ये नहीं ले रहा है, क्योंकि कांस्टेंट कीवर्ड में आप आपको कभी भी इनलाइन डिक्लेरेशन ही करना पड़ेगा। आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी एक साथ में जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तभी। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट और फाइनल कीवर्ड काम करते हैं। फाइनल कीवर्ड को आप क्या कर सकते हैं, इनलाइन डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, प्लस वेरिएबल बना के उसमें बाद में उस वेरिएबल में आप उस वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन एक ही बार हम उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं, चाहे वो फाइनल कीवर्ड हो या कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट कीवर्ड में हम लोग इनलाइन ही डिक्लेरेशन हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमें
एरर देगा, और सेकेंड टाइम तो हम उसमें वैल्यू को ओवरराइड नहीं करवा सकते। अभी हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कांस्टेंट कीवर्ड एंड फाइनल कीवर्ड को किस तरीके से यूज़ करना है। हम यहाँ पे एक लिस्ट लेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने कलेक्शंस देख लिए हैं लिस्ट एंड हैश मैप। तो लिस्ट तो एरे की तरह ही काम करती है, लेकिन डार्ट में उसे लिस्ट कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे मैं लेती हूँ फ्रूट्स का एग्जाम्पल। फ्रूट्स की लिस्ट लेंगे, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। जैसे मैं ले रही हूँ फाइनल कीवर्ड के लिए फाइनल फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग फ्रूट्स लेंगे। जैसे मैं ले रही हूँ एप्पल, देन मैं लूँगी बनाना, बाद में लेंगे ऑरेंज एंड मैंगो। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लिया है और वेरिएबल लिया है फ्रूट्स नाम का, और उस फ्रूट नाम के लिस्ट के वेरिएबल में हम लोगों ने ये सारे फ्रूट्स उसमें सेट कर दिए। तो अगर मैं फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू को ओवरराइड करना चाहती हूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ। जैसे मैं लेती हूँ ग्रेप, तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि इसमें ओवरराइड तो हम लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, फाइनल कीवर्ड जब यूज़ करेंगे तब हम लोग उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं ऐड करना चाहूँगी ग्रेप्स को, और अगर मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ फ्रूट्स और मैं इसे रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो एंड ग्रेप्स इसमें ऐड होके मिल गया है। अगर मुझे कोई चीज़ को रिमूव करना है तो मैं वो भी इस फाइनल कीवर्ड के साथ कर सकती हूँ। जैसे मुझे रिमूव करना है एप्पल, रिमूव, और अगर मैं इसे रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं एप्पल रिमूव हो चुका है, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप। और एक चीज़ यहाँ पे ये होंगी कि आप यहाँ पे पूरी लिस्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। लगे तो आप कोई वैल्यूज़ को, कोई डेटा को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पूरी लिस्ट को आप ओवरराइड नहीं कर सकते फाइनल कीवर्ड में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइनल कीवर्ड। अगर हमें कांस्टेंट कीवर्ड देखना है तो कांस्टेंट कीवर्ड जब हम लोग लेंगे, यहाँ पे जब भी हम लोगों को कोई वैल्यू को ओवरराइड करना होगा तो क्या हम इसे कर पाएंगे। मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ ग्रेप, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ओवरराइड तो नहीं कर सकते। क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करती हूँ मैं ग्रेप्स, तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिला। लेकिन जब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट फ्रूट, और रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है। तो यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन कैन नॉट ऐड टू एन अनमॉडिफाइबल लिस्ट। का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते, ना ही किसी वैल्यू को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जब भी हम लोग ये कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे हमारे वेरिएबल के साथ, हम उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू अगर सेट करना चाहते हो तो हम उसे दोबारा ओवरराइड नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ना ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज देख ली। तो हम लोगों ने क्या देखा है डिफरेंस फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड में, कि फाइनल कीवर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे इनलाइन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम लोग पहले वेरिएबल लेके बाद में उसमें कोई भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उस वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जब कांस्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे तो उस केस में हमें उसे इनलाइन डिक्लेरेशन ही देना पड़ेगा, वैल्यू को वेरिएबल बनाते हुए ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और हम उसमें कोई भी वैल्यूज को, डेटा को ऐड और रिमूव और ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड मतलब कांस्टेंट कीवर्ड के नाम से ही पता चल जाता है कि वैल्यू सारी कांस्टेंट रहेंगी फॉर द थ्रू आउट द प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम लोग सेट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट एंड फाइनल कीवर्ड का। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे आप कांस्टेंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप वेर को यूज नहीं कर सकते। वेर मतलब एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के साथ वेर नहीं लगेगा, क्योंकि वेर मतलब वेर का मीनिंग ही होता है कि वैल्यूज को ओवरराइड करना। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड के साथ वैल्यूज को ओवरराइड तो नहीं कर सकते, इसलिए इस वेर को हम यहाँ पे ले भी नहीं सकते, कांस्टेंट के साथ वेर को नहीं ले सकते।
कांस्टेंट के साथ भी नहीं ले सकते और फाइनल के साथ भी नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड में एक ही बार वैल्यू को हम लोग सेट कर सकते हैं, दोबारा उसमें वैल्यूज को सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में। तो होप आपको आइडिया आ चुका होगा कि कब आपको फाइनल कीवर्ड यूज़ करना है और कब आपको कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हो गया रोल नंबर, अगर हमारा रोल नंबर होता है या फिर अकाउंट नंबर हो गया, तो अकाउंट नंबर और रोल नंबर इनको हम लोग ओवरराइड नहीं करते हैं जनरली। इन ऐसे टाइप के जब डेटा हम लोगों को यूज़ करना रहता है तो उस केस में हम लोग फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। मतलब इसमें कोई भी डेटा को हम लोग ओवरराइड नहीं करते हैं, वो डेटा थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द फ्लटर डेवलपमेंट एप्लीकेशन वो सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी वैल्यू को ओवरराइड नहीं करना पड़ता है। उस केस में हम लोग फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सो थैंक यू।